पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। विधानसभा सत्र में अपनी ही सरकार को घेरते सीनियर नेता विपक्ष को, कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। कांग्रेस कहती है ये आईना है सरकार का, तो सत्ता में बैठे लोग कहते हैं ये हमारी पार्टी में ही हो सकता है कि जब अपनी पार्टी की सरकार को इस तरह खुलकर जनप्रतिनिधि आवाज उठाकर बुलंद कर सकें, जनता की बात कह सकें। देखिए, कहीं पर भी आज तक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कोई नीति नहीं बनी। न इसमें जिले का नाम है, न कॉलेज का नाम है, न स्कूल का नाम है, कहाँ क्या इंस्टॉल किए वो भी नाम नहीं है। तो इसमें पूछना क्या है? छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2025 के शीत सत्र के पहले दिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया। विपक्ष ने इसका पहले बायकॉट किया था। लगा कि चर्चा आपसी सौहार्द मोड में बिना किचकिच पूरी होगी, लेकिन सीनियर विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश विजन 2047 की खामियों की लिस्ट गिना दी। चंद्राकर ने नई उद्योग नीति पर तंज कसा। कहा कि अगर इतनी सटीक है तो हर 15 दिन में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही। इसके अलावा सिंचाई योजना, वित्तीय असमानता, प्रदेश की संस्कृति गौरव तक कई बिंदुओं पर कमी गिनाई। बहस इतनी गरमाई कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चंद्राकर के भाषण के अंश विलोपित करने की मांग तक की। हालांकि सदन के बाहर चंद्राकर ने कहा कि वो केवल सुझाव दे रहे थे। उद्योग नीति आपने बनाई, अच्छा है, लागू करने के लिए बनाई कि संशोधन करने के लिए बनाई है, मुझे समझ में नहीं आया है। हर 15-20 दिन में मैं पढ़ता हूं कि एक संशोधन उसमें हुआ। अब कहीं पर यह झलक नहीं मिलती कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन छत्तीसगढ़, मेक इन छत्तीसगढ़ कहां पर? देखिए, कोई पॉइंट आउट नहीं किया मैंने कुछ सुझाव दिए और उस सुझाव को सरकार स्वीकार करती तो अच्छी बात है, और जरूरी नहीं कि वो मेरे सुझाव को स्वीकार करें। ठीक, दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। अजय चंद्राकर जी ने कहा और अजय चंद्राकर जी ने सुझाव भी दिए। चुनौतियां रहती है और चुनौतियों का सामना करना हमारा कर्तव्य है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा इस चुनौतियों का सामना करना सीखा है। वैसे अपनी सरकार को घेरने में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर अकेले नहीं हैं। कई और भी सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री जैसे धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत और धर्मजीत सिंह जैसे वरिष्ठों ने तीखे तेवर दिखाकर सदन में मंत्रियों के पसीने छुड़ा दिए। इस पर विपक्ष ने तंज कसा कि बीजेपी सरकार कम से कम अपने सीनियर नेताओं की बात ही सुन ले। जो उद्देश्य है, उद्देश्य विफल हो गया। तो मैं आपसे केवल ये जानना चाह रहा हूं या कहना चाह रहा हूं कि आप इसकी जांच कराएंगे क्या? वैसे आपके समय के नहीं है, आप चिंता उनता मत करें। अजय चंद्राकर जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारे नहीं रहने के बावजूद भी विपक्ष की कमी नहीं होने दी। वो पहले से ही सेट है, कल ही सेटिंग नहीं हुई। सदन के भीतर अजय चंद्राकर, राजेश मूणत और धर्मलाल कौशिक ने अपनी ही सरकार को घेरा, तो सदन के बाहर पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल जैसे वरिष्ठ पत्र लिखकर या अपनी तीखी प्रतिक्रियाओं और मांगों से सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। विपक्ष इस स्थिति पर ताना कस रहा है कि सरकार 2 साल की सफलता का जितना भी ढिंडोरा पीटे, लेकिन सीनियर नेता ही बता रहे हैं कि सरकार कैसी चल रही है। अब सवाल ये, पार्टी के वरिष्ठों के इस तेवर की वजह क्या है? रायपुर से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब ये अपनों की नाराजगी है या साफगोई है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का ये प्रतिक्रिया देना, इस अंदाज में देना? क्या इसे आप सच्चाई या दर्पण मानेंगे सरकार का, या उनकी पर्सनल नाराजगी खुन्नस मानेंगे? आप पर छोड़ दें।